फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विनी सर और आप देख रहे हैं चैप्टर क्लासेस। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1। ठीक है ना, यही हमारा कंटिन्यू चल रहा है और ये है क्वेश्चन नंबर 6। पहले के 5 क्वेश्चन हम डाल चुके हैं और आगे आने वाले क्वेश्चन भी हम डालेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को बताइए कि एग्ज़ाम की तैयारी कर लें, एग्ज़ाम नज़दीक है। ठीक है बेटा, चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5 ये कंपोजिट नंबर हैं। एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करना है वाई, क्यों है। ठीक है ना, तो इसको समझने से पहले आपको एक बात समझनी चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो वो हम साथ साथ समझेंगे भी और क्वेश्चन को भी लेके चलेंगे साथ साथ। ओके बेटा, चलिए देखिए जरा ध्यान से। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में कि एज प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। यानी कि जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 2 की, तो 2 के जो फैक्टर्स हैं आप देख पाओगे कि 2 जो है वो 1 की टेबल में आता है। ठीक है ना, और साथ ही साथ किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है। इसके अलावा किसी और की टेबल में आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता। यानी कि 2 के 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक 2। ठीक है, सेम 3 के भी, 3 भी 2 ही नंबर की टेबल में आता है, एक 1 और एक 3, यानी कि 2 ही फैक्टर है। बट अगर हम बात करते हैं 4 की, तो 4 है 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में तो आता ही है। यानी कि इसके 3 फैक्टर्स हो गए। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों वही प्राइम नंबर होता है। कभी कभी डाउट हो जाता है कि सर क्या 1 जो है 1 ओनली 1, यानी कि 1, अगर कोई कहे कि जो 1 है 1, क्या 1 एक प्राइम नंबर है, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि 1 सिर्फ 1 की टेबल में आता है और ये किसी और के टेबल में आता ही नहीं है। तो आप देख पाओगे 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, लेकिन प्राइम नंबर जो होते हैं उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। इसको दूसरी लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो अपने और 1 के अलावा किसी के टेबल में नहीं आते वही प्राइम नंबर होते हैं। और जो बाकी नंबर बच गए जिनके फैक्टर्स 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, जैसे कि अभी हमने बात करी कि 2 के फैक्टर्स कितने हैं, 1 और 2, 2 ही फैक्टर है, 3 के 2 ही फैक्टर, 5 के 2 ही फैक्टर, ये प्राइम नंबर है। लेकिन 4 1 की टेबल में भी आ रहा है, 2 की टेबल में भी आ रहा है, 4 की टेबल में भी आ रहा है, मतलब इसके 3 फैक्टर है। यानी कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स 3 हो या 3 से ज़्यादा हो वो कंपोजिट होते हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं एक बार एज प्राइम नंबर की अगर हम बात करें कि प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 1 एंड ओनली इटसेल्फ। तो हम क्या लिखेंगे इसको, द नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ। या तो ये 1 से हो जाए या फिर ये खुद से होगा, 2 से ही होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके 2 ही फैक्टर्स हैं। सेम अगर हम कंपोजिट की बात करेंगे कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो कंपोजिट नंबर्स में हम क्या कहेंगे बेटा कि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, या फिर वो अपने अलावा किसी और के टेबल में भी आ रहा हो। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि और ओनली 2 फैक्टर्स, सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो हमारे पास क्या नंबर दिया, पहला जो नंबर दिया उन्होंने वो क्या नंबर दिया है, 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड प्लस 13। ठीक है ना, अब इसमें आप देख रहे होगे कि इसमें 13 और 13 कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या करा, यहाँ से 13 कॉमन ले लिया। जब 13 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे 7 इंटू 11 और इंटू में जो 13 है वो तो कॉमन आ गया है बाहर,
और प्लस में यहाँ पर जो 13 है वो कॉमन चला गया है बाहर, इसका मतलब सिर्फ 1 बचा है अंदर, ठीक है ना। अब जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर 13 बाहर चला गया तो 1 कैसे बचा, एक बार ध्यान से देख लो। हम 13 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 13, क्योंकि 1 तो हर जगह मल्टीप्लाई होता है। तो ऐसे में अगर 13 को हटा दिया जाए तो आप देखोगे कि सिर्फ 1 बचेगा। लेकिन जिस भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई होता है वहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में आप लिखो या ना लिखो खास फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इस 13 के अंदर 1 मल्टीप्लिकेशन में दिखाना कोई ज़रूरत नहीं थी। बट जब कॉमन लेकर बाहर लेकर गए हम इसको, तो यहाँ पे 1 था कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में, है ना, मल्टीप्लाई में कहीं ना कहीं 1 था, उस 1 को हमने यहाँ रख दिया। अब चलो इसको सोल्व करते हैं। यह आ जाएगा 13 और 7 इंटू 11 हो जाएगा 77 और प्लस में आ गया 1 और ये आ गया बेटा 13 मल्टीप्लाई बाई 78। यहाँ तक समझ में आया आपको। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ पे 1 जो होता है वो कहीं पर भी मल्टीप्लाई करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 1 हर जगह मल्टीप्लाई रहता है, वो यहाँ पे लिख सकते हैं हम। आप देख पाओगे कि इसके 3 फैक्टर्स बन गए और हमने क्या कहा था, प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा, यानी कि 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, इट हैज़ more than 2 factors, so it is a composite number। ओके, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कंपोजिट नंबर है। लेकिन इसने एक चीज़ और दिया, एक क्वेश्चन और दिया, ये वाला, इसको भी देख लेते हैं ना। इन 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस में 5। आप देख पाओगे यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 को कॉमन लिया जा सकता है। तो 5 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 तो बाहर चला गया, 4 है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में हमने जैसे ऊपर वाले में बात किया था कि 13 के मल्टीप्लाई में कहीं ना कहीं 1 होता है। तो अगर 13 बाहर जाता है कॉमन तो 1 अंदर बच जाता है। तो यहाँ पे जब 5 कॉमन जाएगा तो 5 के मल्टीप्लाई में भी तो 1 लिख सकते थे हम, वो 1 वहाँ पे बचेगा, ये बच गया। अब इसको सोल्व करो, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको क्या आंसर मिलने वाला है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो आपको मिलेगा 1008 और यहाँ पे प्लस में 1 बच गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे 5 इंटू 1008 प्लस 1 जो होगा वो आपको मिल जाएगा 9, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या करोगे, 5 मल्टीप्लाई 1008 प्लस में 1 आपको क्या मिल जाएगा, 1009। लेकिन इसमें 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम कहीं पर भी, क्योंकि 1 तो रहेगा। आप देखोगे कि इस नंबर में भी 3 फैक्टर आ गए, मोर देन 2, इट हैज़ मोर देन 2 factors, okay, so it is also a composite number। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अगर स्लो स्पीड लगती है तो आप स्पीड तेज करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट डीपली समझना चाहिए। अब मिलेंगे हम अगले क्वेश्चंस में, ठीक है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए और